तो हमारे दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो है क्या? वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन एवं वन्यजीव संसाधन, तीन चीज इसमें है। अब समझिए, वन मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे, ठीक है। जंगल जो हैं, ठीक है, ये वन है, ठीक है। जो जंगल है जिसमें पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, ये वन है। सीधा से हम पहले क्या करते हैं, चैप्टर के नेम पर हर वन शॉट में हर जो चैप्टर रहता है सब्जेक्ट का, उसमें हम फोकस करते हैं। तो आज भी हम वही काम कर रहे हैं कि आज हमारा ये सोशल साइंस का जो क्या जियोग्राफी भूगोल है, उसका ये दूसरा अध्याय है, दूसरा चैप्टर है। और हमने इसके नाम पर फोकस किया कि वन मतलब क्या होता है? जहां पेड़ पौधे पाए जाए, यानी जहां पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे जंगल कहते हैं। दूसरा, आइए दूसरे नाम पे, वन्य जीव। वन्य जीव मतलब जो जंगल में जीव पाए जाते हैं, शेर बाघ चीता के तेंदुआ सुने हुए हैं, ठीक है। आप लोग तेंदुआ सुने होंगे गांव में, जब छोटे छोटे हम थे ना, अरे भैया पढ़ाई मत जाया, उठा ले, डराया जाता था जुट्ठे। और हम तेंदुआ, जंगल में तो ऐसे ठहरते थे, स्कूल जाते थे नाम का, पूरा जंगल ठहरते थे खुलेआम का, ठीक है। उसके बाद वन्यजीव मतलब समझ गए, जहां पेड़ पौधे हों, यानी उसे हम वन बोलते हैं, जंगल बोलते हैं। अब वहां पर जीव पाए जाए, ठीक है, वहां पर जीव पाए जाएंगे। जीव मतलब जो जंतु प्राणी हुए, जैसे क्या हो गए? हाथी, शेर, बाघ, चीता। उसके बाद आता है क्या बोलते हैं, वो भालू। ये सब जंगल में ही पाए जाते हैं, ठीक है। जंगल में ये सब पाए जाते हैं, लोमड़ी वोमड़ी जंगल में ही रहती हैं, ठीक है। अब संसाधन, संसाधन मतलब जो, अब संसाधन मतलब क्या होता है? तो हमने इसके पहले भी जो चैप्टर आया था उसमें समझाया था। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से बता रहे हैं, जब चैप्टर का नाम है तो उसमें हम फोकस करेंगे। संसाधन मतलब होता है जो आपकी आवश्यकताएं पूरा करे, जो आवश्यकताएं पूरी करती हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। अब वो संसाधन चाहे मोबाइल संसाधन हो, एक संसाधन है, टीवी एक संसाधन है, या प्राणियों के लिए जंगल उनका क्या है, एक संसाधन है जो उनको आवास दे रहा है, समझे। आपका भी घर एक संसाधन है जो आपको रहने के लिए दे रहा है, रहने के लिए आप उसमें रह रहे हो। टीवी एक संसाधन है कि आप न्यूज़ देख पा रहे हो, सनी लियोन वाला गाना देख पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे संसाधन है। अब वो संसाधन उस जीव के अनुसार हो सकता है कि वो जीव कौन सा संसाधन अपना रहा है। और संसाधन का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति करना, आवश्यकताओं को पूरा करना। जैसे ट्रैक्टर संसाधन हमारा क्या है? किसानी करना। तो वैसे ही जो वन में, जो जंगल में जीव जंतु पाए जा रहे हैं, उनका जो संसाधन है वो क्या है? जंगल है, एक आवास के रूप में, एक घर के रूप में है, ठीक है। संसाधन वाला जो आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब वो संसाधन चाहे जो हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा संसाधन अपना रहे हो। अब जैसे मेरा ये एक संसाधन है, बोल पा रहा हूँ, ये एक संसाधन है जिससे मैं लिख पा रहा हूँ, ये एक संसाधन है जिससे मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक संसाधन है। अब ये जीव के लिए अब क्या हो सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए जो जंगल में जो पाए जा रहे हैं उनके लिए तो संसाधन उनका क्या है? जंगल है, उनको रहने के लिए उसमें मिल रहा है। तो वैसे ही हमें इस चैप्टर में पूरा अर्थ मतलब आता है समझ के कि वनों में यानी जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे वन बोलते हैं। और वहां पर वन्यजीव मतलब वहां पर बहुत सारे क्या जंतु पाए जाते हैं, और उनका वह एक क्या है? संसाधन है, वह जंगल, ठीक है। ये देखिए ये क्या है? ये जंतु हैं, क्या हैं? जंतु। ये जंतु है, जंतु, ठीक है। ये क्या है? जंतु हैं, ये जंतु देख रहे हो ना। ये हिरण है, ये बाघ है, ठीक है, ये जंतु है। ये बतख है। अब ये क्या है? ये हमारा पादप है, यानी जिसे हम कहते हैं पेड़, ठीक है, पौधा, ठीक है, ये है। अब ऐसे ही क्या है? ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? जंगल बोलते हैं। तो उसमें क्या पाए जाएंगे? वन्य जीव पाए जाएंगे, जंतु पाए जाते हैं। और उनका वह क्या, जो पादप है, जो वह जंगल है, वह क्या है? एक संसाधन है, ठीक है। चलिए, अब आप समझ गए, इतना मुझे पूरा विश्वास है। देख लीजिए, ठीक है, डायग्राम को बढ़िया से
देख लीजिए, आप सबके लिए तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कि क्या ये जंतु हैं और ये पेड़ है और यहाँ पर जंतु पाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये क्या है, ये बाघ है, ये हिरण है, ये बतख है, और ये क्या है, हमारा पादप है। क्या है, पादप है। इस पादप में क्या पाए जा रहे हैं, जीव जंतु पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये भी क्या है, ये जो घास दिख रहे हैं ये भी क्या है, पेड़ पौधे ही तो हैं, जिसको ये क्या कर रहे हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में जाना कि जो वन्य जीव होते हैं, मतलब जो जीव जंतु होते हैं, उनके लिए जंगल क्या है, उनका एक संसाधन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस अध्याय में विषय सूची, इस अध्याय में मतलब हम क्या अध्ययन करने वाले हैं, आज हमारे इस चैप्टर में हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं उसकी सूची दी हुई है, उसका क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। पहले बात करेंगे परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया, वन्य जीव एवं संसाधन का हमने आपको इंट्रोडक्शन परिचय बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत में जो वनस्पति जात मतलब क्या होता है कि जो पेड़ पौधों में, जो पेड़ पौधों की जातियां होती हैं, वनस्पति जात, जैसे मानव जाति, मानव में जाति है ब्राह्मण ठाकुर ऐसे होता है ना, वैसे पेड़ पौधों में भी जातियां होती हैं, ठीक है। और प्राणी जगत, प्राणी जगत मतलब कि जो प्राणी की जातियां हैं, जो प्राणी मतलब जो जीव जंतु की जातियां हैं, ठीक है, जैसे हाथी हो गया, ऊंट हो गया, अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। फिर उसके बाद क्या है, जातियों का वर्गीकरण। अब इन जातियों का वर्गीकरण मतलब बांटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट है वनस्पति और प्राणी जगत के रिक्तीकरण के कारण। वनस्पति और प्राणी जगत के हास्य के कारण, हास्य मतलब क्या होता, हास्य, रिक्तीकरण मतलब क्या होता है, हास्य, हास्य, ठीक है, हास्य क्या होता है, हास्य, हास्य का मतलब क्या होता है, हास्य का मतलब होता है कमी, ठीक है, हास्य का मतलब कमी या हानि होना, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण। भारत में जो वन है, जो जंगल है, वन्य जीवन मतलब जो उसमें जंतु पाए जा रहे हैं उस जंगल में, उस वन में, उनका संरक्षण मतलब रक्षा करना, ठीक है। आगे बात करेंगे उसकी, उनका रक्षा करना या कहेंगे सुरक्षा करना, ठीक है, सुरक्षा करना। फिर देखिए आगे क्या है, वन एवं वन्य जीव के प्रकार और वितरण। जो जंगलों में जो पेड़ पौधों की अलग अलग जातियां हैं, उनके अलग अलग प्रकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। समुदाय और वन संरक्षण, और कुछ समुदायों की बात करेंगे और उनका कैसा संरक्षण किया जाए जंगल में, उनकी जंगलों में कैसे सुरक्षा किया जाए उन समुदायों का, उसकी बात करेंगे। तो देख लीजिए हमारे कितने टोटल पॉइंट हुए। पहला हमने परिचय लिया, दूसरा हमारा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ठीक है, सातवां, ठीक है, 7 पॉइंट है, ठीक है, 7 पॉइंट है टोटल, कितने, 7 पॉइंट हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब आ गया हमारा पहला पॉइंट, परिचय। क्या, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया, पहला पॉइंट आ गया परिचय। अब क्या है, ध्यान सुनिए, हमारी पृथ्वी जीवधारियों, सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बैक्टीरिया, जोक्स से लेकर वृक्ष, हाथी और ब्लू हेल तक का घर है। जो हमारी क्या है, पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, इसमें बैक्टीरिया, जीवाणु और क्या क्या है, और जोक, वृक्ष, हाथी, घोड़ा, सारे मतलब सारे चीज इस पे क्या हुए हैं, इनका क्या है, घर है। जो हमारी पृथ्वी है, मतलब ये कहाँ पाए जा रहे हैं, इसी पृथ्वी पे पर तो पाए जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें परिचय कि जो वन्य जीव मतलब जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, अब जो उसमें जातियां पाई जा रही हैं, ऊंट हो गया, बाघ, जो भी हैं, ठीक है, चीता, भालू, जो भी हैं, सब किस पे पाए जा रहे हैं, पृथ्वी पर। तो उनका क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी उनका क्या है,
उनका पृथ्वी घर है, हाउस। ठीक है, क्या है? घर है, जहां पर वो पाए जा रहे हैं। पृथ्वी क्या है? उनके लिए घर है। भारत में वन, क्या भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, भारत में क्या वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है, हमने अभी आपको समझाया था कि जो वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधों की जातियां हैं, और जो जानवरों की जातियां हैं, मतलब प्राणी जगत मतलब जो जीवों की जातियां हैं, जो जानवरों या जीवों की जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध देश में से एक है, और विश्व की सारी उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। अब ध्यान से सुनिए, कितना? 8%। जैव विविधता, जैव विविधता क्या है? भारत में जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के यहाँ पर आपको जीव देखने को मिलेंगे ना। अलग अलग प्रकार के जीवों की जातियां मतलब विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं। हाथी, भालू, कुत्ता, बिल्ली। अब बिल्ली में भी बहुत सारी अलग अलग नस्ल हैं, अलग अलग जातियां हैं। सोचिए, कुत्ते में भी अलग अलग जातियां, अलग अलग नस्ल हैं। तो यहाँ पर आपको विभिन्न कहा जा रहा है, भारत में आपको जीवों की क्या विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। इनमें अलग अलग प्रकार की जातियां आपको नस्ल देखने को मिलती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता कह देता हूं, स्टार बना देता हूं, पक्का पूछा जाएगा। जैव विविधता किसे कहते हैं? जहां पर जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियां या नस्ल पाई जाती हैं, या अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, ऐसे सीधा लिखना। जैव विविधता किसे कहते हैं? जहां पर जीवों की विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, उसे जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता कितना है? तो अगर बात किया जाए भारत में, तो भारत में जैव विविधता बहुत अधिक है, क्योंकि ये भारत जैव विविधता का समृद्ध देश है। ठीक है, विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में मिलती है। ठीक है, 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। यहाँ 16 लाख प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, उससे अधिक। ठीक है, कुछ कुछ का अनुमान तो अभी लग ही नहीं पाया है। अनुमानत भारत में 10% वन वनस्पति और 20% स्तनधारियों लुप्त होने के खतरे पर हैं। भारत में ये अनुमान लगाया गया कि 10% जो है, 10% जो है, जो पेड़ पौधों हैं उनमें भी क्या होती हैं? अलग अलग जातियां होती हैं, अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग वैरायटी होती है। तो उनमें क्या है का जो है वो लुप्त हो रहे हैं, मतलब उनकी जातियां लुप्त हो रही हैं। मतलब जो पेड़ पौधों की अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, वो क्या, कितना, 10% नष्ट हो रही हैं। ठीक है, लुप्त हो रहे हैं। लुप्त का मतलब होता है कोई चीज नष्ट हो जाए। अब लुप्त और आपको दो शब्दों में अंतर बता देता हूं। लुप्त, विलुप्त। लुप्त का मतलब क्या है? विलुप्त का मतलब क्या है? इनमें डिफरेंट। लुप्त का मतलब होता है जब विश्व भर में ना लुप्त, मतलब विश्व भर में कोई चीज ना दिखकर बल्कि एक देश में ना दिखे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से समझो। लुप्त और विलुप्त का मतलब क्या है? लुप्त का मतलब होता है कि पूरे विश्व की बात नहीं हो रही है, एक देश की बात होगी। चाहे वो भारत देश हो, चाहे अमेरिका देश हो, चाहे वो रूस हो, चाहे रसिया हो। आने दो हमको पटवा देंगे तो साइंस राशन में। ठीक है, तो रसिया हो गई, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, और और भी सारे कई हैं। ठीक है, पाकिस्तान, ये सब अलग अलग देश है। तो जब क्या हो, जब देश में लुप्त हो, और वो एक जगह पर। ठीक है, जैसे देखिए हमारे इधर चीता, चीता सुने ना, टाइगर। ठीक है, चीता जो है भारत में लुप्त हो गया है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? 7 चीता अमेरिका से मंगाया। तो ये लुप्त होना। ठीक है, लुप्त का मतलब होता है किसी एक देश की बात होगी, कि एक देश में, जैसे मैं कहूं कि यहाँ
ऐसे कहूं कि भाई यहाँ चीता लुप्त हो गया, तो चीता लुप्त हो गया इसका मतलब नहीं कि पूरा विश्व भर में, पूरा देश में, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे भारत देश, एक देश की बात होगी लुप्त का। अब विलुप्त का मतलब होता है पूरे विश्व भर में, पूरे, चाहे अमेरिका, चाहे रूस, चाहे जापान, चाहे अफगानिस्तान, चाहे पाकिस्तान, चाहे तुर्की देश, चाहे जो भी देश अलग अलग हैं जो हम जिसे बाहर देश कहते हैं, उनमें भी लुप्त रहेंगी, उनमें भी वो आपको जीव की जातियां नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे मैं कह दूं बाघ लुप्त है, तो बाघ लुप्त है यानी कि हमारे ही देश में सिर्फ एक देश की बात होगी कि उसी देश में वो चीज नहीं है, नहीं है, ठीक है, लुप्त हो गई है, नष्ट हो गई है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि विलुप्त, तब इसका मतलब है पूरे विश्व भर में वो चीज नहीं पाया जाएगा, वो नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब कहा जा रहा है कि भारत में जो पेड़ पौधों की अलग अलग प्रकार की जातियां हैं वो 10% लुप्त हो गई। क्या हो गई? विलुप्त नहीं, लुप्त हो गई हैं भारत में, ठीक है। और 20% से ज्यादा कहा जाता है कि जो क्या है, लुप्त। लुप्त का मतलब आप समझ गए हो, ठीक है, ठीक है। क्या 20% से ज्यादा माना जाता है कि स्तनधारी, स्तनधारी की जातियां लुप्त हो गई हैं, यानी जंतुओं की जिनमें क्या पाया जाता है, स्तनपान, जो दूध देते हैं, ठीक है, उनकी जातियां लुप्त हो गई हैं। लुप्त हो गई हैं कि खतरे पर है, एक मिनट देखते हैं। होने का खतरा है, तो लुप्त होने का खतरा है, मतलब कि ये अनुमान लगाया जा रहा है, खतरा मतलब चेतावनी दिया जा रहा है कि ये लुप्त होने के कगार पे, रास्ते पर हैं, ना कि अभी लुप्त हुए हैं, लेकिन लुप्त होने के रास्ते पर आ गए हैं। जैसे आप लोग मारपीट कर लेते हो तो घर वाले कहते हैं तू जाय की धारा पे आ गया है, ठीक है, तुम जाने की धारा पे आ गए हो, मतलब कि तुम विनाश चाहते हो अपना। तो वैसे ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग लुप्त के कगार पे हैं, मतलब लुप्त के कगार पर हैं। इनके ऊपर क्या है, लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, ठीक है, लुप्त होने का खतरा आ गया है, ठीक है, चेतावनी है कि ये लोग लुप्त हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें से कई क्या उपजातियों तो नाजुक अवस्था में ही लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, पहाड़ी कोयल आदि शामिल है। आप देखेंगे कि कई ऐसी इनमें से भी जो बताया गया, अब देखो इनमें से कई अब बताया जा रहा है 20% जो हैं स्तनधारी वह लुप्त होने के खतरे पर हैं, लुप्त होने के कगार पे हैं। 10% जो पेड़ पौधों की जातियां हैं वो लुप्त होने के कगार पे हैं। अब कहा जा रहा है कुछ जातियां तो लुप्त हो गई। कौन कौन सी? चीता, चीता क्या हो गया, हमारे देश से लुप्त हो गया। गुलाबी सिर वाला बतख लुप्त हो गया, दिखता है कहीं? नहीं दिखता है। विश्व में भर की बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है कि वो चीज एक देश में ही नहीं होगी। अब चाहे वो, अगर आप अमेरिका में हो कह रहे हो, जैसे मान लीजिए आप अमेरिका में हो, आप कहोगे ये चीज लुप्त हो गया, तो वो अमेरिका में अगर आप हो तो वो अमेरिका में ही लुप्त रहेगा, जहां आप जिस देश में कहोगे उसी उसी देश में रहेगा, ना कि पूरे विश्व भर में, ना कि पूरे बाहर देश में भी, ठीक है। तो वैसे ही लुप्त मतलब होता है एक देश में वो चीज घट गई है, कम हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है। चलिए देखिए और क्या है, बतख, पहाड़ी कोयल आदि ये शामिल हैं जो लुप्त हो चुके हैं, जो खत्म हो गई हैं हमारे देश से। और हमारा देश कौन सा है? भारत देश, महादेश, ठीक है। चलिए जातियों का वर्गीकरण। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया। जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है
वो बता रही है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे हमने बनाए हैं, नहीं, पेड़ पौधे तो क्या प्राकृतिक नेचुरल देन है, तो वो क्या हो रहे हैं, जो उनका लुप्त होना है, जो उनका संरक्षण हमें करना होगा, मतलब जो लुप्त हो रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं, तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करने पड़ेगा, प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार। सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है जो कह रही है कि जो प्राकृतिक संसाधन उनको मिला है, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उनका संरक्षण किया जाए, क्या किया जाए, उनको सुरक्षित किया जाए ताकि वो लुप्त ना हो। ये कौन बताता है, अंतरराष्ट्रीय संस्था बता रही है, जो निम्न है। पहला क्या, सामान्य जातियां, जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य पाए मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक आदि। सामान्य जातियां मतलब जो जातियां सामान्य मानी जाती हैं कि इनका होना आवश्यक है, यहाँ पर सामान्य है। कौन कौन से, जिनकी संख्या क्या है, जीवित रहने के लिए सामान्य मानी गई है, मतलब अभी ये लोग सामान्य में हैं, अभी ये जीवित हैं। तो कौन कौन सी जातियां हैं, तो साल हो गया, पशु मतलब जो गाय भैंस, चीड़ और कृंतक। अब चीड़ क्या है, चीड़ कोई जानवर नहीं है, चीड़ पादप है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, संकटग्रस्त जातियां, ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा, जैसे काला हिरण, ठीक है, क्या है, संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां क्या है, ध्यान से सुनना, संकटग्रस्त जातियां ऐसी जातियां हैं, क्या है, ऐसी जातियां हैं जिनका लुप्त होने का खतरा है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा। हम लोग की बात नहीं हो रही है, ठीक है, भारतीय बच्चे गधे, भारतीय जंगली गधा। हमारे भारत के सभी भाई लोग, सभी जो भी सब हैं, वो क्या है, महान है, क्योंकि ये देश महान तो हमारे भाई लोग महान। अब सुनिए, संकटग्रस्त जातियां, ठीक है, संकटग्रस्त जातियां क्या हैं, ऐसी जातियां जिनका लुप्त होने का खतरा है। संकटग्रस्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां शब्द से ही पहचान लो कि जो जातियां क्या है, संकट में है, यानी कि क्या है, लुप्त होने के खतरे पर है, संकट में है, ठीक है, कि लुप्त होने के वो खतरे पर हैं। तो ऐसी जातियां जो लुप्त होने के क्या है, कगार पे हैं, या लुप्त होने के खतरे पर हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियां कहती हैं, ठीक है, संकटग्रस्त जातियां कहते हैं ऐसी जातियां जो लुप्त होने के खतरे पर है। अब कौन सी जातियां हैं, तो जैसे मगरमच्छ माना गया है, ठीक है, और काला हिरण, काला हिरण, ठीक है, ब्लैक हिरण, ठीक है, वो माना गया है कि वो संकट में है, ठीक है, वो लुप्त होने के खतरे पर है, लुप्त नहीं हुआ है, लुप्त होने के खतरे पर है, ठीक है, और भारतीय जंगली गधा आदि, ठीक है। अब सुमेध जातियां, अब सुमेध ये कौन सी जातियां हैं, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घटती जा रही है, और यदि उनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों नहीं बदलती जाती और इनकी संख्या घटती रहती, तो यह संकटग्रस्त जातियों के श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डाल्फिन इत्यादि। सुमेध जातियां मतलब ऐसी जातियां, ऐसी जातियां हैं जो क्या हैं, जो संकटग्रस्त जातियों में शामिल होने वाली हैं, यानी कि यह जातियां अभी संकट में नहीं हैं, लेकिन संकट के खतरे पर हैं। ऐसी जातियां जो संकटग्रस्त जातियों के खतरे पर है, उसे हम सुमेध जातियां कहते हैं। या ऐसे कह सकते हो, ऐसी जातियां जो संकटग्रस्त जातियों में शामिल होने वाली हैं, ऐसी जातियों को सुमेध जातियां कहते हैं। अब ये जातियां आखिर संकटग्रस्त या खतरे पर क्यों आने वाली हैं, तो इनके साथ कुछ कुछ परिस्थितियां हो रही हैं, जैसे मान लीजिए जंगल है,
जंगल को हम काटते जा रहे हैं क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हो गई है, घर बनाना है तो जंगल को साफ करोगे तभी तो जगह पाओगे, जगह नहीं है तो जगह को जब हम वहां घर बना रहे पेड़ पौधे काट रहे हैं तो वहां के जीव जो वहां पर रह रहे हैं वो बाहर आ रहे हैं, रोड पे मारे जा रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या कम हो रही है। तो इसी कारण क्या हो रहा है, वो संकट में आ रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे जंगल को काट रहे हैं, अगर ये बंद नहीं करेंगे तो जो जातियां ऐसे मर रही हैं, जो जीव जंतु रोज खत्म हो रहे हैं, तो ऐसे कुछ जातियां हैं जिनके जीव खत्म हो गए हैं, तो वो क्या हो चुकी हैं, अगर ये परिस्थितियां ऐसी बनी रही, नहीं रोका गया, तो वो क्या हो जाएंगी, संकटग्रस्त, यानी कि लुप्त होने के खतरे पर आ जाएंगी, संकटग्रस्त जातियों की सूची में शामिल हो जाएंगी। दुर्लभ जातियां क्या हैं, ध्यान से सुनना। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियों नहीं परिवर्तन होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। अब वैसे ही है हमारा दूसरा दुर्लभ जातियां, ऐसी जातियां जो जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, यानी कि उनका पाना यहाँ दुर्लभ होने वाला है। क्या अब ऐसी जातियां जिनका पाया जाना दुर्लभ होने वाला है, तो ऐसी जातियों को हम दुर्लभ जातियां कहते हैं। अब ये जातियां क्यों दुर्लभ में आ रही हैं, तो इन इन जातियों की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, कुछ विषम परिस्थितियां, मतलब जो ये परिस्थितियां चल रही हैं, जो लोग ऐसे कर रहे हैं, क्या जो जंगल को साफ किया जा रहा है, यही सब कारण है। इसी के कारण क्या हो रहे हैं, जंतु खत्म हो रहे हैं और उनकी जातियां खत्म हो रही। आगे देखिए, स्थानिक जातियां, इस प्रकार की जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विषम क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे अंडमानीय क्या नील, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा।